होगा। सही है ना। आज जो टॉपिक कवर होगा लिंगम डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। किसी से पूछो को इसी टॉपिक में दिक्कत आती है, इसको ध्यान सुनेंगे। टेम्परेचर रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई, पहला केस। दूसरा, तुम्हें ध्यान होगा, ये मेटल्स ऐसे हैं, ये मेटल ऐसे हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो क्या करेंगे, कार्बन को ही पकड़ लेंगे। कार्बन रिडक्शन करने आया था इनका, और कार्बन के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म कार्बाइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग कार्बाइड्स विल बी फॉर्म, इसलिए। सही ना। कार्बन आया था इनसे ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन ये लोग कार्बन को ही पकड़ लेंगे। ये मेटल ऐसे हैं कि कार्बन को ही पकड़ लेंगे। समझ गया कि नहीं ये। अर्जुन, क्लियर है ये। ओके सर। हाँ। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट हम नोट करेंगे आगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम साइंटिस्ट था जिसने ये डायग्राम दिया था। बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए डायग्राम बन सकता है, लेकिन हमें जो स्टडी करना है वो है सिर्फ ऑक्साइड्स के लिए, एलिंगम डायग्राम। ये बहुत सल्फाइड्स के लिए, ऑक्साइड्स के लिए, बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए हो सकता है डायग्राम, लेकिन हमें जो स्टडी करना है जो कोर्स में है वो सिर्फ ऑक्साइड्स के लिए। तो पहले तो इसकी लिमिटेशन ध्यान रख लेंगे। लिमिटेशंस क्या है इसकी, इसने प्री एज्यूम किया हुआ था कि जितनी भी रिएक्शन होंगी सब इक्विलिब्रियम में होंगी, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रोडक्ट में सॉलिड्स या लिक्विड्स बन रहे हैं तब तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती ना रिएक्शन। सॉलिड से रिएक्शन कराना टफ होता है, प्योर सॉलिड से रिएक्शन कराना। इसलिए प्री एज्यूम्ड रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम। एलिंगम ने क्या प्री एज्यूम कर लिया था कि रिएक्शंस जो भी होंगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, ये इसकी लिमिटेशन है। और दूसरा, ये काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस नहीं बता पाया था। यानी रिडक्शन जो है वो 1 सेकंड में होगा, 1 घंटे में होगा, एक दिन में होगा, ये सब इसने नहीं बताया था। काइनेटिक्स ऑफ द रेट ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, यानी स्पीड ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, उसके बारे में नहीं बताया था। काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस डज नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस और काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं है। ये दो लिमिटेशंस की ध्यान रखनी है। और अभी स्टडी करेंगे हम एलिंगम डायग्राम से। एलिंगम डायग्राम, अब इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडाइनमिक्स की, सबको याद होगी ये, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये सबको पता होगा। डेल्टा जी नॉट इज टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट को मैं मानूंगा थ्रू आउट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू बी कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, लगभग लगभग कांस्टेंट मानेंगे इसको। हालांकि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसको भी चेंज मानना चाहिए, इसको चेंज लेंगे नहीं, सिर्फ हम टेम्परेचर और डेल्टा एस पे फोकस करेंगे। तो तुम्हें ये पता होगा, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं। ये अगर पॉजिटिव तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। याद है कि नहीं है। यस। रैंडमनेस बढ़ यस रही है सर। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एस जितना पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नॉट उतना क्या होता जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं नेगेटिव। है। डेल्टा एस अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव। होगा, टी डेल्टा एस उतना नेगेटिव होगा, और डेल्टा एस जितना नेगेटिव होगा, ये लाइन ध्यान रखनी है, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, उतना पॉजिटिव। और रिएक्शन डेल्टा जी नॉट नेगेटिव मीन्स रिएक्शन होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नहीं होगी। ये बात क्लियर है सबको कि नहीं। यस सर। यस सर। डेल्टा एस पॉजिटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसके कर्व चेक करेंगे। अब इसके कर्व चेक करेंगे। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला सी, मैं कर्व ले रहा हूं पहले कार्बन के लिए, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सी प्लस हाफ O2 गिव्स CO। तुम्हें बताना है इसके अंदर डेल्टा एस का साइन क्या होगा। दूसरी इक्वेशन, C+O2 गिव्स CO2, इसके लिए डेल्टा एस का साइन क्या होगा। तीसरी इक्वेशन, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, डेल्टा एस का साइन क्या होगा इसके लिए। और फिर ये कर्व तुम्हें प्लॉट करके दिखाना है इसके अंदर। ये बना है एलिगम डायग्राम डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर के लिए। कर्व तुम्हें पता होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर के लिए है। तो कर्व कैसे बनेगा वो तुम्हें बताना है। मैं नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे से, यहाँ पे -1000, -10⁻³ -800 -600 -400 -200। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है 0, +200, 400, 600 ऐसे। और टेम्परेचर भी मान सकते हो तुम,
यहाँ से 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हें इनके लिए पहले तो डेल्टा एस का साइन बताना है इन तीनों क्वेश्चन के लिए, और कर्व प्लॉट करने हैं। डेल्टा एस का साइन बताना है और कर्व प्लॉट करने हैं। सर पहले सही वाले है, में तो डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव। बताना। कर्व एक बार और ट्राई कर ले, और कर्व भी बना ले एक बार कर्व। फिर बताऊंगा, बहुत डिटेल में करना है इस चीज को। हाँ, कर लिया ट्राई। सर बस कर्व बना रहा हूँ, एक मिनट। एक बार। ये डिम्पल, सौम्या, हितेश, लेट क्यों ज्वाइन करते हो तुम लोग? नेक्स्ट टाइम से लेट वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखना जिसका। चलो देख, एक बार देखेंगे, जल्दी से देखेंगे एलिंगम डायग्राम। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमें डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व देखना है। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, डेल्टा जी नॉट एक्चुअल में। डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाना है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो कर्व कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं? डेल्टा एस पॉजिटिव तो कर्व जाएगा कहाँ पे, नेगेटिव है नीचे, ध्यान रखना चीज का। यस सर। देखो, हाँ, नेगेटिव है, ध्यान रखना। नीचे -1000 से स्टार्ट कर रहे हैं कर्व को। -800, -600, -400, -200, फिर 0, 200, 400। तो डेल्टा जी वर्सेस, अगर मैं टी का कर्व बोलूँ तुम्हें तो कैसा बनेगा? डेल्टा जी वर्सेस टी। सर स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब नेगेटिव स्लोप होगा। हाँ, नेगेटिव स्लोप नीचे है। जाएगा वहां से, हाँ, मतलब कहीं से नेगेटिव भी। की तरफ। हाँ, नेगेटिव है ना, इसलिए वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। अब देखो, अगर मैंने इसमें बोला तुम्हें सी प्लस हाफ फुट टी के रेस्पेक्ट, डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व बनाना है, डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व बनाना है, और डेल्टा एस को चेक करेंगे सिर्फ यहाँ पे। डेल्टा एस यहाँ पहले वाले केस में क्या होगा, कार्बन तो सॉलिड होता है, हाफ ओ टू गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड सबको पता है गैस होती है। तो डेल्टा एस का साइन होगा पॉजिटिव। डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव अगर, और डेल्टा जी वर्सेस, तो ये टर्म टेम्परेचर बढ़ाने से और नेगेटिव होगी कि नहीं? यस सर। तो कर्व कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे ज्यादा नेगेटिव है। यस सर, नीचे जाएगा। तो ये कर्व मैं बना रहा हूँ। और कार्बन, कार्बन क्या मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन नॉन मेटल। मेटल है। तो इसलिए इसका मतलब ये ऊपर से स्टार्ट होगा कर्व, और जाएगा नीचे की तरफ। कार्बन की ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी बढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा यस एस सर। पॉजिटिव है तो कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ बढ़ रही है, ये चीज आ जाएगा। देखो, सी प्लस ओ टू, हाफ ओ टू के सीओ, ये सी से सी, डेल्टा जी नॉट सी से सीओ का ये कर्व होगा। क्या किसी को कोई भी डाउट है इसमें? तो इसमें डेल्टा एच की ज्यादा है, ये इससे टी डेल्टा एच वैल्यू। डेल्टा नहीं, डेल्टा इसको सोचना नहीं है। डेल्टा जो, उसको इसको हटा ही दो एक बार, अर्जुन इसको हटा के चेक कर। नहीं तो उस केस में तो कभी रिएक्शन ही नहीं होगी ना। सी से सीओ हाँ जैसे ये कर्व बनेगा। डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी माइनस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुन। अच्छा, अभी एक बार कर्व हो जाने दे पूरा, तो तू खुद कहेगा हाँ सर यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव के आसपास से स्टार्ट होना चाहिए। एक बार कर्व हो जाने दे ओके। पूरा, सही है। ओके। फिर उसके अगला कर्व है सी से सीओ टू का। इसमें डेल्टा का साइन क्या होगा, प्लस माइनस जीरो मान सकते हैं। यस सर।
O2 एक मोल यस गैस, सर। CO2 एक मोल गैस, एक मोल गैस इधर, एक मोल गैस इधर, तो रेंडमनेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ये एक गैस, ये आधी गैस, ये एक गैस, तो रेडियस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। यस यस सर। सर। डेल्टा का साइन नेगेटिव, तो ये हो जाएगी टर्म पॉजिटिव, और कर्व जाएगा ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। क्या क्लियर है? यस सर। तो एक कर्व गया ये ऊपर की तरफ, ध्यान देना। ये है CO से CO2 का कर्व, और ये वाला कर्व मान लो इस तरह से कुछ है, C से CO2 का। क्या क्लियर है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। क्या क्लियर है ये? यस सर। और जो ये ट्राइंगुलर रीजन है ना, इधर CO2 और CO तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। जो ट्राइंगुलर रीजन बना है इसके अंदर CO2 और C इक्विलिब्रियम में होंगे। अब एक बार हैंड सेस करना है जिसको ये चीज समझ आ गई है पहले तो। एक बार हैंड सेस करना है जिसको ये चीज समझ आ गई है। अभी कम बच्चों को समझ आया है। नहीं, ये तो अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ। खुशहाल, खुशहाल, यस सर। खुशहाल, लेट क्यों आया क्लास में तू? नहीं सर, वो पहले भी था, मैंने कर वगैरह देखे हैं सर, वो गलती से एकदम लीव हो गई थी, नेटवर्क चला गया था। चलो सही। एक बार दोबारा देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे कर, क्योंकि अभी कम बच्चों को समझ आया है। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है कर। दोबारा देखेंगे एक बार। देखो, मैंने तुम्हें बोला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तुम लोग लेट आते हो ना क्लास में तो कभी समझ नहीं आएगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। देखो, इसके अंदर डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर कर्व में प्लॉट कर रहा हूँ। डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर कर्व है, और नीचे मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। नीचे देखो -1000 है, फिर -800, फिर -600। डेल्टा जी नॉट ये रहा, और टेम्परेचर ये रहा। तो इसमें सिर्फ मेरे को क्या चाहिए है, डेल्टा जी वर्सेस टी तो हम प्लॉट ही कर रहे हैं, हमें डेल्टा एस का साइन देखना है सिर्फ। डेल्टा एस का साइन क्या होगा? डेल्टा एस का साइन पहली क्वेश्चन में क्या होगा? डेल्टा एस का साइन पहली क्वेश्चन में, आधा मोल गैस इधर है, एक मोल गैस इधर है, तो मूवमेंट बढ़ेगी कि नहीं? रननेस बढ़ेगी कि नहीं? डेल्टा एस पॉजिटिव होगा कि नहीं? ये क्लियर है ना सबको? और अगली क्वेश्चन में एक मोल गैस इधर, एक मोल गैस इधर, तो डेल्टा का साइन जीरो कह लो या प्लस माइनस, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। और नेक्स्ट इक्वेशन में इधर 3/2 मोल गैस है, दोनों गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, O2 भी गैस है, और इधर CO2 गैस है, तो डेल्टा का साइन क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा का साइन नेगेटिव। और ये पता ही है, डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, या तो तुम यहाँ से प्रूव भी कर लो। डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस जीरो तो डेल्टा जी भी जीरो, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। डेल्टा एस नेगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव। तो जब डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ है? नीचे की तरफ, तो नीचे जाएगा कर्व। और उससे अगले में तो स्ट्रेट लाइन रहेगा लगभग। और उससे अगले में डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाएगा कर्व। ऊपर जाएगा कर्व कौन सा? CO से CO2 वाला, और C से CO वाला नीचे आएगा। अब हैंड सेस करना है, जिसको डाउट है, जिसको डाउट है वो हैंड सेस करेगा। कर्व समझ नहीं आया ना, फिर फायदा नहीं कोई भी, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया। पता है, तुम लोग अगर डाउट नहीं पूछोगे तो फिर दिक्कत रहेगी बाद में, फिर समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये समझ नहीं आया तो फिर आगे भी समझ नहीं आएगा कर्व भी। शिवांशी, अर्जुन, काजल, जिया, शरद, हिमांग, हितेश, खुशहाल, निकिता, अर्शी, गर्व, सौम्या, डिम्पल, नवीन। अभी किसको समझ नहीं आया? इशिता। चलो, अभी ये सबको क्लियर है। डाउट है तो दोबारा पूछ लो, इंपॉर्टेंट कर्व है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आगे इसमें।
ये 3 मैंने बता दिया। अब इस कर्व को सोचने समझने की कोशिश करना है। अगर मैं बात करूं तुमसे कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने क्वेश्चन पूछा तुमसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये टेम्परेचर मानना लगभग 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये टेम्परेचर जो मैं मार्क करूंगा अब, मैं रब कर दूंगा अब इसको। ये मान लेना 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, इधर कहते हैं लो टेम्परेचर जोन, ये है लो टेम्परेचर रीजन, और इधर इसके बाद है हाई टेम्परेचर रीजन। अब मैंने बोला तुमसे लो टेम्परेचर पे से 673 केल्विन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 673 केल्विन पे कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका कर्व नीचे उसका रिएक्टेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कर्व नीचे किसका है, ये वाला कर्व नीचे देखो, ये कर्व किसका है, सीओ का। यस सर। तो सीओ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एट 673 केल्विन। समझ गया कि नहीं, है लो टेम्परेचर जोन में सीओ जो है उसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे, और वैसे भी सीओ ही अच्छा होता है, मैंने तो बताया हुआ कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है तो आसानी से रिएक्टिंग करता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे जब कार्बन वेपराइज होता है, गैसियस फॉर्म में आता है, हाई टेम्परेचर पे अब कौन सा, हाई टेम्परेचर पे देखो इसका कर्व ऊपर आ गया, ये कर्व ऊपर आ गया कि नहीं वाला सीओ वाला, लेकिन सी वाला कर्व कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हाई टेम्परेचर पे कौन सा अच्छा डिसेंट है, हाई टेम्परेचर पे कौन सा अच्छा कार्बन। डिसेंट होगा। सीओ सीओ वाला बस। क्या क्या ये लाइन समझ आ गई सबको, लो टेम्परेचर हाँ। जोन में सीओ अच्छा डिसेंट है और हाई टेम्परेचर जोन में सी अच्छा डिसेंट है। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो कार्बन की ऑक्सीजन को खींचने की टेंडेंसी, ऑक्सीजन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी किसी भी मेटल से वो बढ़ जाएगी। देखो बढ़ रही है कि नहीं, यहाँ पे सी से सीओ बन रहा है कि नहीं, या कार्बन की कार्बन दूसरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, उससे ऑक्सीजन को खींच लेगा। और जो सीओ है वो लो टेम्परेचर पे ही किसी मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच सकता है। क्या समझ आ रहा है, यस यस सर। सर। कोई भी डाउट हो, मैं एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ तो सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन ढंग से समझना बिल्कुल। हाँ अर्शी सही है। देखो अब नेक्स्ट, अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब अगला अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन है आ, एक्सक्यूज ये मी मैंने सर। बनाया है हाँ बोल अर्जुन। अगर हम कार्बन की जगह कोई मेटल ले लेते हैं तो तब भी यही पैटर्न रहेगा इसमें, मतलब लो पे वो ये उसका। मेरी मेरी बात सुन अर्जुन, तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक बार पढ़ाने दे पूरा पहले, एक बार पढ़ाने दे, फिर अपने तू क्वेश्चन लिखता रहे, सारे इकट्ठे कर ले, नहीं क्लियर होगा मेरे से पूछ लियो दोबारा, सही है। ओके सर। अब नेक्स्ट जो है, ये मैंने कार्बन के लिए कर्व बता दिए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सही ना। नेक्स्ट जो कर्व मैं बता रहा हूँ, अब हमें मेनली कर्व किसके पढ़ने हैं, मेटल ऑक्साइड के, मेटल ऑक्साइड को तो रिड्यूस करना है, हमें मेटल को ही तो एक्सट्रैक्ट करना था और से। हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्साइड से मेटल कैसे बनेगा, तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं एलिंगम डायग्राम। अब कोई भी मेटल है, से मैंने जिंक ले लिया, जिंक प्लस हाफ O2 गिव्स ZnO। अब जितने भी मेटल होंगे वो सॉलिड ही होंगे, एक आध छोड़ करके मरकरी मेटल है जो क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसके लिए डेल्टा एस का साइन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट में तो एक गैस है, आधी मोल गैस है, क्या प्रोडक्ट में गैस है, क्योंकि मेटल भी सॉलिड फॉर्म में होगा और मेटल की ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होगी, दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे कि नहीं। जब दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है तो डेल्टा एस का साइन हमेशा नेगेटिव, डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव, यानी रिएक्शन कहाँ, कर्व कहाँ जाएगा, कर्व कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ। ऊपर। जितने कर्व बनेंगे ऐसे दिमाग में रख लो, जितने भी कर्व बनेंगे मेटल से मेटल ऑक्साइड के, सब ऊपर की तरफ जाएंगे। बस एक छोड़ दो, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कर्व है सिर्फ नीचे की तरफ, बाकी सारे कर्व ऊपर। क्या समझ आ गई बात, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, लेकिन डेल्टा जी क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है तो एक तरह से उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिया जडन का, जिंक का कर्व, जिंक वाले का कर्व देखो, ये कर्व बनता है ऐसे इस तरीके से, कुछ ऐसे, जिंक से ZnO। क्या समझ आ गया कर्व, यस सर। ये कर्व क्लियर हो गया, जिंक से ZnO। हाँ अर्शी देखो एक बार, जिंक है और जिंक से ZnO बनाया, डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा,
डेल्टा एस नेगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा ना। डेल्टा एस क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। जब ये डेल्टा एस नेगेटिव तो ये टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाने से और पॉजिटिव होगी कि नहीं। अच्छी क्लियर हुआ कि नहीं है। एक पॉइंट ये, चलो एक पॉइंट मैं और बता रहा हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट के बाद ध्यान देना अर्शी एक मिनट। इस पॉइंट के बाद कर्व और तेजी से पॉजिटिव होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा ऐसा, जिसमें मैंने कर्व को और तेजी से डेल्टा जी बढ़ा दिया मैंने। डेल्टा जी विल इंक्रीज नाउ मोर रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। क्या सर तुम में से जेड कोई सोच सकता है इस चीज को। जेड एन ओ का अमाउंट हाँ बढ़ गया बोल बोल। होगा। नहीं नहीं कर, देख थोड़ा सा देख, टेम्परेचर बढ़ गया ना ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ गया तो जिंक जो है क्या गैसियस फॉर्म में नहीं जाएगा, सॉलिड से गैस में भी जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में भी जाएगा। मान ले लिक्विड में चला गया या हाँ गैस में मतलब। चला गया, तो यस सर। डेल्टा एस जो है और ज्यादा नेगेटिव होगा कि नहीं। हम्म। यस जब सर। और नेगेटिव तो डेल्टा जी और पॉजिटिव, डेल्टा जी और ज्यादा पॉजिटिव होगा कि नहीं। यस सर। तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में क्या हुआ है, फेस चेंज, और डेल्टा जी और ज्यादा पॉजिटिव मीन ड्रास्टिक चेंज आएगा डेल्टा जी में। नहीं समझ आई बात। आ गई सर। तो ये ध्यान रखना, हर मेटल के कर्व में मैं लगभग ये ट्राई करूंगा कि एक पॉइंट पे फेस चेंज होगा, डेल्टा जी और पॉजिटिव होता जाएगा। क्या क्लियर हो गया। चलो समझ आ गया सबको ये फिर। इस पॉइंट पे फेस चेंज होगा, इसलिए कर्व क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा और ड्रास्टिक चेंज आएगा। अब तुम ये सोच के बताओ मेरे को, इसमें ध्यान देना, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। सबको ये पता है ये। रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब तुम्हें सोच के बताना है ये, जिंक ऑक्साइड को, ध्यान रखना, जिंक ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड को अगर रिड्यूस करना है तो कार्बन से रिड्यूस करोगे या कार्बन मोनोऑक्साइड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड को अगर रिड्यूस करना है तो कार्बन से रिड्यूस करोगे या कार्बन मोनोऑक्साइड से। बहुत बार आता क्वेश्चन ये। सर हाई टेम्परेचर जोन में या फिर लो टेम्परेचर जोन में? कहीं पे भी किसी भी टेम्परेचर जोन में, मान लो किसी भी टेम्परेचर जोन में। ये सोच लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जो बताऊंगा उसको बहुत एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, एक बार ये सोच के बताओ बस। सर कार्बन मोनोऑक्साइड से। चलो सोच लिया, बाकी बाकी उन्होंने भी सोच लिया है। अब यहां से ध्यान सुनेंगे बिल्कुल। देखो, जिंक ऑक्साइड है ना, इसका कर्व नीचे है कि ऊपर है, कार्बन वाले कर्व से, कार्बन या कार्बन ऑक्साइड वाले कर्व से नीचे है कि ऊपर है। सर नीचे है। नीचे है ना, तो उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है ना, तो इसकी जेड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब दूसरे का कर्व यानी कार्बन का कर्व या कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व नीचे आएगा जिंक वाले कर्व से, जिंक से जेडनो वाले कर्व से नीचे आएगा, यानी डेल्टा जी नॉट जो है सी से सीओ का कम हो जाएगा। किससे, डेल्टा जी नॉट ऑफ जेड एन से जेड एन ओ। तो ही तो वो रिड्यूस कर पाएगा। क्या बात समझ आई कि नहीं। यस सर आ गई। तो कर्व किसका कब नीचे हो रहा है, इस पॉइंट के बाद। ध्यान देना, इस पॉइंट के बाद देखो, इस पॉइंट के बाद नीचे हो रहा है कर्व कि नहीं, सी से सी होगा। यस सर। टेम्परेचर ठीक ठाक रिक्वायर्ड है इसमें, यानी एक तरह से हाई टेम्परेचर जोन वाले में ठीक ठाक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, लगभग 1100 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान सकते हैं इसको। तो कर्व नीचे आ गया, तो above this temperature, above this temperature carbon will be reduced, carbon will be able to reduce ZNO। यहां पे रिएक्शन हो जाएगी। क्या इसके ऊपर वाले पार्ट में रिएक्शन हो पाएगी। देखो टेम्परेचर रिक्वायर्ड हाई है कि लो है, इधर देखो एक्सटेंड करेंगे जब, हाई होगा लो होगा टेम्परेचर हाँ सीओ ये के होगा। साथ।
बहुत हाई होगा ना। देखो सीओ का कर्व तो ऐसे ही ऊपर, सीओ कर्व ये रहा, ये ऊपर चल रहा है कि नहीं? सीओ का कर्व तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा था, और जेडन से जेडन वाला कर्व नीचे था, तो सीओ तो रिड्यूस कर ही नहीं सकता इसको। और अगर रिड्यूस करेगा भी तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई, टेम्परेचर रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई। रिएक्शन तुम लिख दो, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई पूछेगा तो नो रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन नॉट पॉसिबल। क्या समझ आया कि नहीं ये? जेडएनओ को यस अगर सर। रिड्यूस करना है तो कार्बन, कार्बन ए बेटर चॉइस, और सीओ तो बोलेंगे ठीक ठाक हाई टेम्परेचर जोन में, हाई टेम्परेचर जोन में कार्बन इज ए बेटर चॉइस। क्या समझ आ गया क्वेश्चन ये? यस सर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट, जिसका कर्व नीचे, अब एक लाइन बोल रहा हूं, बिना सोचे समझे मार्क कर लेना, बस ये रखना नीचे होना चाहिए नेगेटिव, ऊपर जाना चाहिए पॉजिटिव। कई बार कर्व उल्टा दे देते हैं आईआईटी एडवांस में, या कई बार पेपर देने जाते हैं बच्चे तो कर्व उल्टा कर देते हैं। सारे कर्व नीचे की तरफ, अभी जैसे ऊपर जा रहे हैं सारे कर्व मेटल से मेटल ऑक्साइड वाले, वो सब सब कर्व नीचे हो जाएंगे अगर मैं उल्टा कर दूं उसको तो। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया, जिसका कर्व नीचे, जिसका कर्व नीचे, उसका मेटल यानी उसका रिएक्टेंट ऊपर वाले कर्व, ऊपर वाले कर्व के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देगा, ऊपर वाले कर्व के ऑक्साइड को कह लो, या ऊपर वाले कर्व के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देगा। यही इंपॉर्टेंट लाइन है बस। जिसका कर्व नीचे, जैसे देखो इस पॉइंट के बाद, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे। इस पॉइंट के बाद, देखो इस पॉइंट के बाद सी का कर्व नीचे आ गया ना, ये सी वाला कर्व नीचे आ गया, तो इसलिए वो जेड को रिड्यूस कर देगा। क्या समझ आ गया? यस सर। अब ऐसे ही अगला कर्व मैं तुम्हें, नेक्स्ट कर्व देखेंगे। नेक्स्ट कर्व दिया सपोज एफ ई से एफ ई ओ का, एफ ई से एफ ई ओ का, एफ ई ओ को रिड्यूस करना है, अगर जेड की जगह एफ ई रख दो तुम, जेड की जगह एफ ई रख दो, एफ ई ओ को रिड्यूस करना है तो कौन सा अच्छा चॉइस होगा, कौन सा बेटर चॉइस होगा, कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड? सर लो टेम्परेचर जोन कौन सा में बेटर चॉइस कार्बन, हो? कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाई कार्बन। टेम्परेचर जोन में कार्बन। बिल्कुल सही है, दोनों ही कर देंगे रिड्यूस की नहीं अब। यस सर। और ये गर्व ने, हाँ, गर्व ने जो लाइन बोली है मैं आगे जाके यूज करूंगा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। लो टेम्परेचर जोन पे सीओ रिड्यूस कर देगा 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग 700 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और हाई टेम्परेचर पे सी भी रिड्यूस कर देगा, वही 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये हाई टेम्परेचर पे होगा, और नीचे होगा लो टेम्परेचर पे। क्या समझ आ गया? यस तो सर। देखो, सर कार्बन के साथ लो सीओ पे का नहीं होगा? कर्व, कार्बन का तो कर्व ऊपर है ना, ये रहा कर्व, कहाँ पे है? ये देख ऊपर है, यहाँ पे है ना। हम्म। और यहाँ पे देख सीओ का कर्व तो पहले से ही नीचे है, ये सीओ का कर्व है ना, ब्लैक वाला। ओके। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो इसलिए दोनों ही रिड्यूस कर देंगे, दोनों ही रिड्यूस कर देंगे। तो अब एक अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक यानी टेम्परेचर। चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सर ट्रू। बिल्कुल ट्रू है ये तो। अभी तुमने खुद देखा, लो टेम्परेचर पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाई टेम्परेचर पे कौन सा है? कार्बन हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर पे। जेडएनओ को रिड्यूस करने के लिए, जेडएनओ को रिड्यूस करने के लिए कार्बन बेटर चॉइस है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा तो जो कार्बन है रिड्यूस कर देगा जेडएनओ को। एफईओ के लिए दोनों ही बेटर है। सीबी सीओबी लाइन याद रखना, आगे ब्लास्ट फर्नेस में यूज करूंगा वैसे लाइन। समझ आ गया? अब जैसे आया अगला क्वेश्चन, ये दो तुम्हें बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन आया एमजीओ, एमजी से एमजीओ, इसका अगर नीचे से होगा ऊपर से होगा, एमजी से एमजीओ वाला? सर नीचे से होगा। बिल्कुल नीचे से ही होगा, क्योंकि एमजी तो बहुत अच्छा मेटल है। क्या समझ आया? ये कर नीचे से होगा। और एल से Al2O3 जस्ट इसके ऊपर से, एल से Al2O3। क्या समझ आ रहा है कि नहीं ये? यस सर। आ गया। तो अब बताना,
Mg जो है Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं? यस सर, कर सकते हैं। M कर सकता है ना? तो इस पॉइंट पे है ना, इस ये कर 1500 इस 1600 पॉइंट केल्विन के तक। आसपास, 1500 1600 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है। इसके बाद क्या होगा? इस टेम्परेचर के बाद Mg इज एबल टू रिड्यूस Al2O3। ये तुम्हें दिख रहा है कि Mg का कर्व नीचे है, Mg का कर्व नीचे है, तो Mg विल बी एबल टू रिड्यूस Al2O3। और इस टेम्परेचर के बाद क्या होगा? 1600 केल्विन मान लो टेम्परेचर। इसके बाद क्या होगा? सर फिर एल्यूमिनियम कर पाएगा एमजी को। हाँ, एल्यूमिनियम का कर्व नीचे हो गया, ये एल्यूमिनियम का कर्व जा रहा है नीचे हो गया, देखो। तो दिस विल बी एबल टू रिड्यूस MgO। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है Mg इज एबल टू रिड्यूस Al2O3 बट वी आर नॉट यूजिंग दिस मेथड, तो क्या रीजन होता है इसका? मैंने तुम्हें बताया ऐसे केसेस जो फिजिबल है हाई फिर भी हम नहीं टेम्परेचर। करते। तो हाई टेम्परेचर ये तो लो पे ही कर देगा ना, लो टेम्परेचर भी तो कर देगा। देखना Mg का कर्व तो नीचे ही चल रहा है ना Al2O3 से। अच्छा होगा। नहीं समझा अर्जुन? आ गया सर। तो Al2O3 को तो कर देगा रिड्यूस, ये फिर भी हम यूज नहीं करते मैग्नीशियम को, क्यों? क्योंकि सर इकोनॉमिकल एयर नहीं है के। प्रोसेस। Mg जो है वो मैग्नीशियम महंगा आता है काफी, एल्यूमिनियम सस्ता है, समझिए कि नहीं है, तो इसलिए यूज नहीं करेंगे इसको। नहीं समझा रही बात? आ गई सर। होगा। हाँ, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया मैंने, से Cr2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Cr। डेल्टा जी इस रिएक्शन का नेगेटिव है, डेल्टा जी इस रिएक्शन का नेगेटिव है, डेल्टा जी इस रिएक्शन का नेगेटिव है, बट देन ऑल्सो रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर। क्या रीजन होगा? ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डेल्टा जी इस रिएक्शन का नेगेटिव है, बट देन ऑल्सो रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या Cr2 और Al के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि आपस में इंटरेक्ट करके इफेक्टिव कोलिजन कर सके? नो सर। दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे कि नहीं? ये भी सॉलिड, Al भी सॉलिड, क्या एनर्जी मिल पाएगी उतनी कोलिजन से कि रिएक्शन हो जाए आगे? एक एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए होती है ना रिएक्शन को कराने के लिए, क्या मिल पाएगी रूम टेम्परेचर पे? नहीं सर। तो इसलिए रिएक्शन नहीं नॉट सर। फिजिबल। क्लियर हो गया कि नहीं है? इसलिए रिएक्शन नॉट फिजिबल है ना, इसलिए रिएक्शन क्या होगा? नॉट फिजिबल। जैसे इसमें भी दे दिया क्वेश्चन एक और, डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ Cr2O3 is -500, डेल्टा जी नॉट एफ gives energy of formation of Al2O3 is -800। इज द रिएक्शन फिजिबल, किलोजूल पर मोल में है, इज द रिएक्शन फिजिबल और नॉट? ये वाली रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं? अब क्या आंसर आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाओ जरा। डेल्टा जी क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये Al2O3, रिएक्टेंट में ये Cr2O3, प्रोडक्ट में Al2O3 -800 माइनस -500, तो -300 आएगा, तो फिजिबल है। ओरल क्वेश्चन है, एक बार रीजॉइन कर लेंगे।